सतना में शिक्षा विभाग की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। यहां शिक्षक की लापरवाही से एक छात्र का पूरा भविष्य अधर में लटक चुका है और साल भर की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। दरअसल छात्र ने 10वीं की पढ़ाई की और अब तक उसे परीक्षा में बैठने के लिए अपात्र बना दिया गया। प्रवेश पत्र ही नहीं आया। वहीं उसी नाम का एक छात्र जो 9वीं फेल है, उसे 10वीं की परीक्षा का प्रवेश पत्र पकड़ा दिया गया। सतना जिले के मझगांव विकास खंड के नकेला हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक की लापरवाही के चलते कक्षा 10वीं के छात्र प्रियांशु यादव का बोर्ड परीक्षा फॉर्म नहीं भर सका। फीस जमा करने के बावजूद परीक्षा से वंचित होने पर छात्र अपने माता पिता के साथ कलेक्ट्रेट और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय शिकायत लेकर पहुंचा है। प्रियांशु यादव विद्यालय में कक्षा 10वीं का नियमित छात्र है। वह रोज स्कूल जाता था और परीक्षा की तैयारी कर रहा था। छात्र के पिता वीरमेश यादव ने बताया कि प्रवेश शुल्क और परीक्षा शुल्क समय पर स्कूल में पदस्थ शिक्षक ब्रजेश सिंह चौहान को दे दिया गया था। उन्हें भरोसा था कि फॉर्म भर दिया जाएगा। आरोप है कि शिक्षक ने उसी नाम के कक्षा 9वीं के एक अनुत्तीर्ण छात्र का फॉर्म भर दिया, जो नियमित छात्र भी नहीं था। इस गड़बड़ी का पता बाद में चला। बताया गया है कि संबंधित शिक्षक ब्रजेश सिंह चौहान 31 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब मामले की जिम्मेदारी तय करना भी चुनौती बन रहा है। परिजनों के मुताबिक परीक्षा में बैठने को लेकर अनिश्चितता के कारण प्रियांशु काफी मानसिक तनाव में है। परिवार को डर है कि 1 साल खराब हो सकता है। छात्र अपने माता पिता के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय और जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचा। उन्होंने लिखित शिकायत देकर परीक्षा में बैठने का मौका दिलाने की मांग की। अपने परिजन के साथ मुझ तक पहुंचा था, जिसे मैं कलेक्ट्रेट परिसर में जाकर माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष इन चीज़ों से अवगत कराया। वो कक्षा 9th का प्रांशु यादव जो फेल हो चुका था, एक दूसरा प्रांशु यादव जो कल मेरे साथ वहाँ मौजूद था, उसे वहाँ पर नामांकन न देकर, उसके परीक्षा फॉर्म को न भरवाकर दूसरे उसमें पूरक नामांकन प्रांशु यादव को दाखिल दे दिया गया, जिससे आयोजित होने वाली 17 तारीख से पेपर में वो परीक्षा से वंचित है। हमने कलेक्टर महोदय से इस विषय पर कार्रवाई की मांग की है और दोषी व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई और साथ ही उस छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करने की मांग की। और यदि इन सब विषयों पर कार्रवाई नहीं होती तो हम 2 दिन बाद सड़कों पर उतरकर उस छात्र को, उस प्रांशु को 17 तारीख से होने वाली परीक्षा में आयोजित होने के लिए निरंतर धरना प्रदर्शन और लड़ाई जारी रखेंगे। डीओ गिरीश अग्निहोत्री ने माना कि शुरुआती जांच में विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है। इसमें एक ही नाम के 2 छात्र थे, प्रांशु यादव। दोनों के माध्यमिक शिक्षा मंडल के इनरोलमेंट अलग अलग हैं। कक्षा शिक्षक के द्वारा मंडल परीक्षा का आवेदन करते समय चूंकि डाटा इनरोलमेंट नंबर से आता है, तो जो 9th का अनुत्तीर्ण छात्र था उसका इनरोलमेंट नंबर डाल दिया गया और जो 10th में अध्ययनरत छात्र था उसका नाम एक होने के कारण छूट गया। तो इसकी वजह से फॉर्म में दिक्कत आई और जो पात्र छात्र है उसका प्रवेश पत्र नहीं आया और जो अपात्र था उसका प्रवेश पत्र आ गया। इसमें आगे संशोधन की कार्यवाही की जा रही है। संभवतः माध्यमिक शिक्षा मंडल यदि एक्सेप्ट कर लेगा तो छात्र परीक्षा से वंचित नहीं होगा। और अगर सर ऐसा नहीं होगा तो छात्र का तो साल बर्बाद हो जाएगा। शिक्षक पर क्या कार्रवाई? नहीं, अभी शिक्षकों पर तो जो दोषी होंगे उन पर कार्यवाही होगी। जो भी उस समय संभव होगा वो कार्यवाही होगी, पर अभी प्रयास ये है कि छात्र का साल बर्बाद ना हो, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।